बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी जंग के फाइनल, आखिरी और हतमी मरहले के पहले फेज़ में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। जी हाँ, आई मीन इट। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस हवाले से ना सिर्फ बाकायदा तौर पर इत्तलात मौजूद हैं, बल्कि उनके ऊपर अपना तज्जिया भी हम आपके सामने रखेंगे। आज एक बार फिर इत्तलात हैं कि बज़ाहिर अडयाला जेल के अंदर छुट्टी का दिन समझे जाने वाले, छुट्टी का दिन करार दिए जाने वाले जुम्मे के दिन, जब आमतौर पर मुलाकातें नहीं होती, इमरान खान साहब से 3 मखसूस मुलाकातियों ने मुलाकात की है। ये मुलाकात जहां एक तरफ इमरान खान साहब की आइसोलेशन है, जो उस हवाले से क्योंकि इन्होंने अपने ज़राए से कुछ खबरें निकालनी थी, पहुंचानी थी, वो जनाब इनका मकसद था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ अपडेट्स इन्होंने देनी थी, उनके साथ भी ताल्लुक़ है और अडयाला जेल के ज़राए उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इन मखसूस मुलाकातों के कुछ और मकासद भी थे, जो कि इन मखसूस मुलाकातियों की आड़ में की गई हैं। दूसरा बड़ा मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब के नामजद करदा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि यह इमरान खान साहब का वो इकदाम था कि जो कि बुनियाद बनेगा आगे चलकर इस हाइब्रिड रजीम में। वो जो कहते हैं ना कि आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ अगला कदम जो होगा वो जनाब सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तैनाती होगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त इस सारे मामले के अंदर मुदाखलत की है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन सरदार अयाज सादिक जो हैं वो जारी करें और महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की उनके साथ होने वाली मुलाकात को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 से भी मुलाकात करना चाहते हैं। ये जो डेवलपमेंट्स आज जुम्मे के दिन इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं, रावलपिंडी के अंदर हुई हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि सिस्टम किसी सूरत, ये जो हाइब्रिड रजीम है, ये किसी सूरत जो है वो इमरान खान साहब के बगैर नहीं चल पा रहा। और वो जो बारहा दावे किए जाते थे कि जनाब हम इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे, उसके अंदर अभी तक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को या रवायती सियासी माफिया को किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकी। ये भी इत्तलात हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब से जहां कौम प्रस्त रहनुमाओं ने राब्ते किए, वहीं उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी राब्ते किए, खैर सगाली के तौर पर उन्हें पैगामात पहुंचाए। महमूद खान अचकज़ई साहब वो शख्सियत हैं कि जिनको इमरान खान साहब ने यह टास्क सौंपा है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर दीगर सियासी जमातों के साथ और अगर मुनासिब समझें तो ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़े क्लियर हैं। उनके एक्स के ऊपर जाकर उनकी टाइम लाइन देखें तो आखिरी जो कुछ उनकी ट्वीट्स हैं, उनकी जो पोस्ट हैं, वो ये बात वाज़ेह करती हैं कि वो इमरान खान साहब के देरीना मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर उनका ये बयान कि चोर के साथ आप मुज़ाकरात क्या करें, सबसे पहले तो यही होगा कि चोर ने जो चोरी की है, आपका जो माल उसने चोरी किया है नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से, वो वापस करे। उसके बाद ही फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है कि क्या अब आपको सज़ा दी जाए, आपको माफ़ किया जाए या आपके साथ कुछ दीगर मामला तय किए जाएं। यानी बड़ा वाज़ेह कर दिया था महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि आप पहले हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, उसके बाद आपसे बात होगी। इस मैंडेट की चोरी किसने की, सबको इस बात का अंदाज़ा है, पाकिस्तानी मीडिया को भी, बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी, पाकिस्तान के सियासी हलकों को भी, दुनिया भर के जमहूरी सियासी हलकों को भी, और तमाम इलेक्शन ऑब्जर्वर्स चाहे वो मुल्की हैं या बैनुल-अक़वामी, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि यह सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शुरू किया गया, इसके पीछे पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट थी, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी भरपूर इस्तेमाल किया। इस इस्तेमाल के बावजूद जब वो अवाम को नहीं रोक पाए, अवाम ने करोड़ों की तादाद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, तो फिर उन्होंने वो कार्रवाई डाल दी रात की तारीकी के अंदर, जिसकी पाकिस्तान तो क्या दुनिया की किसी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती कि वोट तो अपनी जगह मौजूद रहे, थैले तो अपनी जगह मौजूद रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत अपनी जगह मौजूद रही, लेकिन फाइनल रिजल्ट उन्होंने एक कागज़ बदल दिया जिसे फॉर्म 47 कहते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में भी यह पहली मरतबा हुआ कि किसी किस्म का केस कोई अदालतों में नहीं गया, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, रोका गया। जिन जजेस ने यह कार्रवाई करने की कोशिश की, उनकी जाली डिग्रियां बना दी गई, निकाल दी गई, उनके खिलाफ दीगर इकदाम किए गए, उनको धमकियां दी गई, पूरी की पूरी अदालतें बदल कर रख दी गई इस सिस्टम को बचाने के लिए। यहां तक कि जब इस बात के चांसेस नजर आए कि मंसूर अली शाह साहब फॉर्म 47 खोल सकते हैं, तो जनाब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने दिया गया। ये तमाम तर इकदाम उठाने का मकसद क्या था कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया जाए, लेकिन यह हो ना सका और ना ही यह हो सकेगा। और खास तौर पर सुहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से बनाए गए हालिया मोमेंटम के बाद, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान
की बात हो, आज़ाद कश्मीर की बात हो, हम बलूचिस्तान की बात कर लें, हम सिंध की बात कर लें, हम पंजाब की बात कर लें, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, पाकिस्तान की तमाम सातों इकाइयों में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर बाहर निकल रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो चुका है और 8 फरवरी 2026 की एहतजाजी तहरीक की जो है वो एक मुल्क गिर हड़ताल, चाहे उसे आप शटर डाउन हड़ताल कहें, पहिया जाम हड़ताल कहें, उसके लिए तमाम तर तैयारियां अपने अरूज पर हैं। अब ये तमाम बैकग्राउंड और ये तमाम कॉन्टेक्स्ट इस जानिब इशारा करता है कि आज की ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इनके मकासद क्या हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना, बनाना, नोटिफिकेशन जारी करना। और जनाब उमर अयूब साहब की नाहली के बाद ये ओहदा खाली हुआ था और फिर उसके बाद ये मामला खासे लंबे अरसे जो है वो चलता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश करती रही। बड़ा सरप्राइज था जब इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई का नाम दिया, उसके बाद ये मामलात रोकते रहे इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर, क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब जिस किस्म की तकरीर करते हैं असम्बली के अंदर, बराह रास्त तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कल भी उन्होंने ललकारा। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ग्रेड 22 के मुलाजिम हैं, और फिर इस किस्म की दीगर भी उन्होंने चीज़ें रखी कि आप आइन और कानून के साथ खिलवाड़ ना करें, इक़्तिदार जिसने हासिल किया, जिसको वोट मिला, आप इक़्तिदार उसके हवाले कर दें। लेकिन उसके बाद फिर चंद दिन पहले ये खबरें आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सरदार अयाज सादिक साहब को ये कहा। बहरहाल मीडिया को यही खबरें पहुंचाई गई और कुछ ज़राए इनकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि मियां साहब ने कहा कि आखिरकार आप कितनी बातें उनकी मानेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामलात जहां बंद गली में पहुंच गए हैं। मियां साहब की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ वो कोई मुफाहमत का रास्ता खोलें। उसकी वजूहत ये है कि किसी किस्म का कोई बयानिया, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, रवायती सियासी हल्के पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी तक बनाने के अंदर कामयाब नहीं हो सकी। और अब उनकी ये ख्वाहिश है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट हो, ये बात बड़ी सीधी है जनाब, वो बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब उनके साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। उस किस्म की डील जैसे कि माजी में पीपल्स पार्टी कर चुकी, जैसा कि माजी में नून लीग कर चुकी। इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब मुफाहमत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो ये बात करते हैं कि उसके बदले कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कि मैं आपसे अपनी कोई रिहाई हासिल कर लूं, या मैं इस रजीम को चलने दे दूं, या मैं ये कहूं आप इस रजीम को चलाते रहें, मैं कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार कर लेता हूं। इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं ताकतवर हल्कों से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ सिविल सुप्रीमेसी के लिए कि आप अपना काम करें, आप सियासतदानों को अपना काम करने दें। और फिर वो जो लोग इस किस्म की दुर्फुंतनी छोड़ते हैं कि इमरान खान साहब सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि इस पीपल्स पार्टी और नून लीग से कौन सी वो बात करेंगे जिनके पास ये तक तो इख्तियार नहीं कि वो मेरी टीम की मुझसे मुलाकात करवा सकें। और इनके साथ बात क्या होगी? इनसे यही बात होगी कि आप हमारा मैंडेट वापस करें। और जब इनके पास एक चोरी का मैंडेट है, जिन्होंने चोरी करके इन्हें दी है, उन्हीं से बात होगी। इनसे बात करेंगे तो मैंडेट इन्होंने वापस करना है, इसके अलावा इनसे और क्या बात हो सकती है? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हम इसके बदले इनको दे सकें, क्योंकि ये तो ले और दे की बात करते हैं। यहां पर तो हम एक बड़ी वाज़ेह और साफ बात कर रहे हैं कि आपने हमारा मैंडेट चुराया, आप इसे वापस करें, दीगर चीजें मुस्तकबिल के हवाले से हम मिलकर तय कर लेंगे। अब यह है वो इमरान खान साहब का एक दरीना मौकफ, जो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी मौकफ है, जो कि महमूद खान अचकजई साहब का भी मौकफ है। और आज इत्तलात ये हैं कि जब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब मुकर्रर किया गया अपोजिशन लीडर, तो उनसे मुख्तलिफ जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान की, उन्होंने राब्ते किए। इसमें साबिक गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब भी शामिल हैं, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब भी शामिल हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने भी राब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने भी जो है वो राब्ता किया। और खासतौर पर पीपल्स पार्टी का जो राब्ता है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का, वो बड़ा मानी खेज़ है। इस हवाले से वो इससे पहले माजी में बैरिस्टर गौर साहब के साथ और जनाब खोसा साहब के साथ भी जो है वो राब्ते के अंदर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब के साथ। और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में उनके साथ कोई ऐसे सियासी मामलात जो हैं वो तय करें कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी साथ चल सकें। बदले में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कुछ चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के ले और दे के ऊपर यकीन नहीं रखती। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि आपने अगर चलना है तो सिविल सुप्रीमेसी के लिए आप हमारे साथ चलें, और अगर आप मियां साहब की हुकूमत को घर भिजवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो हक है जिस किसी भी सियासी जमात का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि वो इक़्तिदार में आए। बदले में फिलहाल हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि आसिफ जरदारी साहब की सदारत पक्की रहे, या कुछ अरसा कौमी हुकूमत के नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी उनके करीबी हल्कों को आगे बढ़ाया जाए, या एक फार्मूला बनाया जाए कि शहबाज शरीफ को घर भेजें, बाकी के 2 साल बिलावल भुट्टो जरदारी लगाएं, 1 साल पहले इलेक्शन करा दिए जाएं। इस किस्म के पैगामात पीपल्स पार्टी की जानिब से भिजवाए जाते रहे हैं। और अब इस किस्म के राब्तों का भी मकसद बहरहाल यही है कि महमूद खान अचकजई साहब को किसी न किसी तरीके से कायल किया जाए, और फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, नून लीग की क़यादत भी महमूद खान अचकजई साहब के साथ बात करके रास्ता निकाल के अडयाला जेल जाने के लिए भी तैयार है। ज़राए कम से कम यही दावा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बड़े अरसे बाद एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात की कि मुज़ामत के बाद जो है वो मुफाहमत ही होती है। उन्होंने भी मुफाहमत की बात की है, और इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर चुकी, वो अदालत में जनाब उनकी पेशी थी। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। और फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कहा कि वो ये काम कर रहे हैं, मेरे
पास वो इयादत के लिए आए, मैं अस्पताल में था, और फिर उन्होंने कुछ दीगर चीज़ें भी मीडिया के साथ शेयर की, और फिर उन्होंने कहा कि मज़ामत होती है तो मफामत होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ामत करना चाहती है। 8 फरवरी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जनाब चल रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जनाब एक बार फिर बज़ाहिर कहा तो यही जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम अडयाला जेल पहुंची है, और 3 वही मखसूस मुलाकाती, 3 वही मखसूस डॉक्टर्स, वही उनका पिम्स के साथ ताल्लुक, लेकिन ये सब कुछ अडयाला जेल के ज़राए कह रहे हैं, ये सब कुछ पिम्स अस्पताल के ज़राए बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने इमरान खान साहब की आंखों का, इमरान खान साहब के दांतों का मुआयना किया है, और टीम में शामिल जो एक जनरल फिजिशियन थे उन्होंने भी मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया, और ज़राए के हवाले से इस किस्म की खबरें आई हैं कि इमरान खान साहब को कुछ दवाएं जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं। अडयाला जेल ज़राए ने डॉक्टरों के नाम भी बताए हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर आसिल। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि जो पिम्स अस्पताल इंतजामिया है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की जानी चाहिए। डॉक्टरों को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए, उन्हें गुफ्तगू करना चाहिए। डेफिनेटली ये मामला है मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का, मुल्क की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा का। लोग उनकी सेहत के हवाले से, आम आवाम उनकी सेहत के हवाले से, मैं और आप पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का शिकार है। वो ये जानना चाहते हैं कि चाहे जो जेल इंतजामिया है वो बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी करे मीडिया के लिए, या फिर पिम्स इंतजामिया और ये डॉक्टर्स जो हैं ये बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर दें, या फिर जो है वो मीडिया को एक बयान जारी कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें जिसमें वो बताएं कि इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, कौन सी दवाएं उन्होंने तजवीज़ की हैं। ये जो ज़राए के हवाले से खबरें आती हैं ये यकीनन फिर सवालात भी पैदा करती हैं कि जनाब आप इमरान खान साहब की बहनों, इमरान खान साहब के वकला, पार्टी रहनुमाओं को तो आप इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे, ना ही इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन को आप इमरान खान साहब तक पहुँचने दे रहे हैं। लेकिन ये जो मुलाकाती जा रहे हैं हमारे ख्याल में, हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो हमारा जो तज्जिया भी है और इसके अंदर खबर भी शामिल है, इससे पहले भी ये गए और इनके ज़रिए इस वक्त पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं। इमरान खान साहब के ऊपर एक नफ्सियाती दबाव जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बार बार इमरान खान साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि आप जो है कोई ना कोई मफामत कर लें, किसी न किसी डील के ऊपर राजी हो जाएं। और फिर इस किस्म की इत्तलात भी हैं जिस पर हम अगली वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं कि एक ऑडियो और वीडियो लीक भी इमरान खान साहब की जो है वो ऑडियो और वीडियो भी इमरान खान साहब की एक लीक किए जाने का प्लान है। ये तो आप सबको पता है कि ऑडियोज और वीडियोज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की रिकॉर्ड की जाती हैं, और खास तौर पर गुज़श्ता जो 2 मुलाकातें इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से हुई, जिसमें बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए जो पैगाम बुशरा बीबी तक पहुंचाया, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा उन्हें गया कि वो पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाएं और इमरान खान साहब को राजी करने के लिए कोशिश करें कि वो कोई मफामत या डील का किसी किस्म का रास्ता निकालें। जिस पे चंद दिन पहले मैंने वीडियो भी की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है वाज़ा तौर पर अपनी जो है वो बुशरा बीबी साहब से मुलाकात में कि आप अपनी फैमिली को बता दें कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ये बता दें कि मैं बाहर आया तो हाफिज़ साहब को और सूरत घर जाना होगा, मैं उनके साथ कोई ऐसी डील करने के लिए तैयार नहीं जिसके बदले मुझे रिहाई मिल जाए और मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हाइब्रिड रजीम, नाजायज़ रजीम है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अपनी रिहाई की डील के बदले किसी किस्म की कोई डील आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इस किस्म की खबरें मीडिया के अंदर कुछ लोग, चाहे वो इंजीनियर मिर्जा हों या दूसरे लोग हों, उनके जरिए फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब ने फलां बात कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये वीडियो बनाई भी जा सकती है, ये ऑडियो क्रिएट भी की जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये वीडियो वाकई इमरान खान साहब की हो। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल खुलकर बात करने के आदी हैं, उनकी अगर किसी किस्म की कुछ चीज़ आई सामने, अगर असली हुई तो वो उसको ओन भी करेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब को दबाव में लाया जाए। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट का मामला हो या इमरान खान साहब से मखसूस मुलाकातियों की मुलाकात कराना हो, ये यही जाहिर कर रहा है कि इमरान खान साहब पहला फेज इस फाइनल हतमी राउंड का एस्टेब्लिशमेंट से जीत चुके हैं, और वाज़े अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।